Hello everyone, welcome to online engineering. My name is Kanhaiya Upadhyay. We are going to start our next subject, electrical measurement and instrument. You know that measurement subject is a very important subject for GATE and EAC examination and other public sector units. ठीक है, तो आपके लिए बेटा यहाँ पे अब मैं आपके लिए नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट। इसमें जो क्वेश्चंस हैं बेटा आपके एवरेज क्वेश्चंस आते हैं और हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से आपके लिए पुटअप होंगे। ठीक है, तो बेटा आपका सब्जेक्ट जो मैं डील करने वाला हूँ वो है क्या, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा इसके कंटेंट में क्या क्या है, क्या क्या आपको पढ़ने हैं, क्या क्या आपको नहीं पढ़ने हैं बेटा, वो भी मैं बताऊँगा आपको विथ एनालिसिस एंड प्रूफ के साथ बताऊँगा, कहीं भी आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। ठीक है बेटा, तो थोड़ा मैं अपने सिलेबस के बारे में बताऊंगा, मैं आपको क्या क्या चीज़ पढ़ाने वाला हूं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, आपके कंटेंट क्या क्या होंगे। क्योंकि बेटा आपके कंटेंट्स में अगर देखा जाए गेट व्यू ऑफ पॉइंट से 8 एंड 9 टॉपिक्स हैं एंड ईएससी में जो है वाइड सिलेबस है बेटा, उसमें सारे टॉपिक्स होते हैं। एंड ईएससी जेई वगैरह के एग्जाम में देखा जाए बेटा तो वहाँ से जो क्वेश्चन के वेटेज होते हैं वो बेटा बहुत ही कम होते हैं, बट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप उसको ऐसे नहीं कह सकते हो कि सर वहाँ से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। देखो बेटा जैसे मैं बात करूँ आपके सिलेबस की, तो आप देखो यहाँ से ये रहा बेटा आपका सिलेबस। ठीक है, आपका सिलेबस आपके सामने है। तो बेटा मैं अगर पढ़ाऊंगा आपको सिलेबस तो आपको ये जो सिलेबस की सीरीज है बेटा ये मैंने आपके लिए ही ऐसे डिज़ाइन किया है, ऐसे ही बनाया है ताकि आपको एक दूसरे से एक एक चैप्टर क्या है बेटा वो लिंक है। अगर मैं बात करूं पहले चैप्टर का बेटा तो देखो यहाँ से जो आपका पहला चैप्टर है बेटा वो क्या है, मेजरमेंट एंड मेजरिंग सिस्टम। बेटा यहाँ से मैं इतना जरूर कहूँगा ईएससी में 1 या 2 मार्क्स क्वेश्चन हमेशा आते हैं बेटा। अकॉर्डिंग टू अगर देखा जाए तो डिफ्लेक्शंस, यानी कि अगर देखा जाए आपके जो इंस्ट्रूमेंट इसमें डेली होंगे जो मैं पढ़ाऊँगा वो है नल टाइप इंस्ट्रूमेंट, डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, एनआरएस टाइप इंस्ट्रूमेंट आप इसमें पढ़ोगे। ठीक है बेटा, तो ये आपके लिए ईएससी व्यू ऑफ पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, ईएससी व्यू ऑफ पॉइंट के लिए ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड अगर बात करूं मैं एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, बेटा एनालॉग इंस्ट्रूमेंट इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द मेजरमेंट। यहाँ से आपको क्या है गेट के एग्जामिनेशन में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा, एंड ईएससी में भी आते हैं एंड पब्लिक सेक्टर में भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अदर पीएसयूज में भी पूछे जा सकते हैं। यानी ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला बेटा फॉर ऑल एग्जाम के लिए। क्लियर है कि नहीं, फॉर ऑल एग्जाम के लिए। ठीक है, यहाँ पे बात करूँ मैं, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे गेट की बात करूँ बेटा, किसकी बात करूँ मैं, गेट की एंड ईएससी का एंड जेई का। ठीक है बेटा, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, यानी ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज रखिएगा। ठीक है बेटा, एंड तीसरा बेटा क्या है आपका गैल्वेनोमीटर। बेसिकली आप एक गैल्वेनोमीटर, आपको पता होगा प्रॉपर्टी ऑफ गैल्वेनोमीटर, केवल आप एक सीधे से बता दोगे क्या, मेजरमेंट ऑफ करंट, लो करंट, नल डिफ्लेक्शन पे वर्क। बेटा यहीं तक सीमित नहीं है, गैल्वेनोमीटर है यहाँ पे, मैं यहाँ पे आपको गैल्वेनोमीटर से पढ़ाऊंगा बेटा। यहाँ पे प्रिंटिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ होगा, तो यहाँ पे आपको गैल्वेनोमीटर्स होंगे, मोर टाइप्स ऑफ गैल्वेनोमीटर आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप देखोगे गैल्वेनोमीटर से कौन कौन गैल्वेनोमीटर आपको पढ़ा हैं, कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो सारा चीज़ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपका क्या है, फोर्थ एनालॉग अमीटर, वोल्ट मीटर एंड ओम मीटर। बेटा इस टॉपिक को भी सेम एज इसी टॉपिक की तरह आप जो इसको कंसीडर करना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर गेट एंड ईएससी व्यू ऑफ पॉइंट। क्लियर है कि नहीं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जेई में भी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, यानी कि दिस इज टॉपिक ऑफ एनालॉग अमीटर एंड वोल्ट मीटर, ओम मीटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर गेट, ईएससी एंड अदर जेई एग्जामिनेशन। ठीक है बेटा, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनेंगे। यहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन आपका बनेगा बेटा, रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट, रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीप्लायर, रिक्वायरमेंट ऑफ सीरीज मल्टीप्लायर, रेंज ऑफ मल्टीप्लायर, ये सारे क्वेश्चंस बेटे आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। करंट टू बी मेजर, शंट करंट, ब्रांच करंट, मीटर करंट, सारी करंट आप यहाँ से फाइंड आउट करोगे बेटा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आप देखे हो यहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा बना हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा क्या, मेजरमेंट ऑफ पावर एंड वॉट मीटर। इन द मेजरमेंट ऑफ पावर वॉट मीटर consist of a single phase and 3 phase power with the help of single watt meter method, 2 watt meter method and 3 watt meter method and आपको यहाँ पे बैलेंस और अनबैलेंस कंडीशन भी पढ़ने हैं। यानी अगर मैं बात करूँ 3 फेज पावर को आप मेजर करोगे डोमेस्टिक रीजन या आप ट्रांसमिट रीजन या डिस्ट्रीब्यूटर रीजन पे, सारा चीज़ मैं बताऊंगा बेटा। यहाँ पे थोड़ा पावर सिस्टम का भी मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा कि यहाँ से आपका बेटा पावर सिस्टम का भी कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका पावर सिस्टम का भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लिंक होगा बेटा। ठीक है, इसलिए टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर द गेट एग्जामिनेशन। ठीक है बेटा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है गेट एग्जामिनेशन के लिए, बहुत ही
ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो उसके साथ आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कराऊंगा मैं, और एक नहीं दो मेथड से बताऊंगा बेटा, सारा प्रॉब्लम आपके सामने सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा, मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। एक ऐसा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ एनर्जी बेटा, आप देखोगे डोमेस्टिक रीजन पे आप घरों में बैठते हो, आपकी रीडिंग लेने वाला टेक्नीशियन आता है, रीडिंग लेगा, कुछ भी लेगा, सारा चीज़ आपको कैलकुलेशन जो है उस मेजरमेंट ऑफ एनर्जी के अंदर मैं बताऊंगा। आप सिंगल फेज एनर्जी मीटर भी पढ़ोगे, यहाँ से देखोगे वो कैसे वर्क करेगा, डीसी पे वर्क क्यों नहीं करेगा, यहाँ से सारा चीज़ मैं आपको यहाँ से बताऊँगा बेटा। ब्रेकिंग मैग्नेट जो भी इसके अंदर आते हैं, जितने भी टॉर्क आते हैं आपको मैं बताऊँगा, ब्रेकिंग टॉर्क सारा कॉन्स्टेंट, यानी कि मेजरमेंट ऑफ एनर्जी को आप मेजर करोगे, यानी विद द हेल्प ऑफ पावर। और एक मेथड और भी बताऊंगा आपको, जब तक आप पावर नहीं निकालोगे तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ एनर्जी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी, अगर एक फॉर लिमिटेड टाइम के लिए जब तक आप पावर नहीं निकालोगे तब तक आप बेटा एनर्जी को फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, आप जानते हो इस बात को। नेक्स्ट आपका बेटा क्या है, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर एनर्जी की बात करूं बेटा तो यहां से ईएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड जेयू वगैरह में भी क्वेश्चन आपके यहां से आते हैं। ठीक है बेटा, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, क्योंकि मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, ईएससी नहीं, गेट में भी क्वेश्चंस एंड जेई में भी क्वेश्चंस आते हैं बेटा। गेट, ईएससी एंड जेई तीनों के लिए इंपॉर्टेंट पोर्शन है बेटा ये। क्यों? क्योंकि देखा जाए जो मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है यहाँ पे बेटा मैं पढ़ाऊंगा, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में आपको 3 टाइप ऑफ रेजिस्टेंस या 3 टाइप ऑफ रेजिस्टेंस को आपको डील करना है। कौन कौन से बेटा? लो रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस और मीडियम रेजिस्टेंस को। बेटा वहाँ लो रेजिस्टेंस को कौन कौन किस किस मेथड से मेजर करेंगे, दैट इज कॉल्ड, अगर बात किया जाए मैं, केल्विन डबल ब्रिज एंड बेटा क्या है, अमीटर वोल्टमीटर मेथड एंड पोटेंशियोमीटर। बेटा आपका ऑब्वियस सी बात है कि लो रेजिस्टेंस को मेजर करेगा। ठीक है, उसके अंदर आप पढ़ोगे। सिमिलरली अगर बात किया जाए हाई रेजिस्टेंस के लिए, तो हाई रेजिस्टेंस के लिए आपके पास बहुत सारे रूल होंगे बेटा मेजर करने के लिए, नल डिफ्लेक्शन मेथड, सॉरी डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड, लॉस ऑफ चार्ज मेथड एंड बेटा आपका जो है मेगर हो गया है, इस तरीके से आप, एंड मेगा ओम मीटर भी हो गया। इस सारे से सारे इंस्ट्रूमेंट को मैं पढ़ाऊंगा। आप इस टॉपिक को ऐसे में समझ लें, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में सारे स्टेटमेंट लिखवा देंगे, हो जाएगा। नहीं बेटा, विद द प्रूफ के साथ मैं बताऊंगा कि मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को लो, हाई, हाई, लो क्यों करते हैं, मीडियम क्यों करते हैं, सारा चीज़ बताऊंगा इस वीडियो को आने, यानी जब इस वीडियो के जब ये लेक्चर शुरू होगा तब मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। और ऐसा नहीं है कि मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से आपसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से आपके क्वेश्चंस आएंगे और आए हैं और आते रहेंगे बेटा। ठीक है, यानी फ्यूचर की बात करूं तो टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप देखते चलो। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपका आने वाला, जैसे कि ब्रिजेस वगैरह कंसीडर करोगे तो बेटा आपका टॉपिक में आएगा, आपका नेक्स्ट टॉपिक है बेटा क्या, एसी ब्रिज। अगर मैं बताऊँ आपके सिलेबस में एसी ब्रिज की बात करूँ बेटा तो मैक्सिमम वेटेज रखता है, यानी मैक्सिमम ए वेटेज होगा बेटा किसके लिए, गेट एंड ईएससी के लिए। ठीक है बेटा, ईएससी के लिए वेटेज होगा बेटा। जेई वगैरह की बात किया जाए, अदर पब्लिक सेक्टर की बात किया जाए तो वहां से बेटा 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे यहां से पूछे जाएंगे, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे बेटा, या कभी कभी यहां से 1 मार्क्स का न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। ठीक है बेटा, क्या पूछा जाएगा, 1 मार्क्स से न्यूमेरिकल भी पूछा जाएगा, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहां से जो जेई का पोर्शन है बेटा वो बहुत ही ईजी होता है, जो मैं आपको सीधे डायग्राम बताऊंगा उसमें जो आपको थ्योरी पॉइंट लिखाऊंगा सेम एज जेई उसको पुटअप कर लेता। ठीक है बेटा, सेकेंड अगर मैं बात करूं गेट एंड ईएससी का, तो इस पे बेटा आपको अननोन इंडक्टेंस, अननोन कैपेसिटेंस, उसके क्वालिटी फैक्टर, उसके इंक्रीमेंटल रेजिस्टेंस, यानी अननोन सारे जो भी चीज आप निकालना चाहो कॉइल के अंदर मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस के प्रोसेस में आप निकाल सकते हो बेटा। और सारे ब्रिज को मैं आपके सामने डील करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं ब्रिज को आपको लिखवा दूं और सारे ब्रिज को मैं आपको ओवरव्यू दे दूं, ऐसा नहीं बेटा। मैं सारे ब्रिज को आपको विद प्रूफ के साथ बताऊंगा और एक भी आपका ब्रिज नहीं छूटेगा जिसको मैं आपको एनालिसिस ना करूं कि ये ब्रिज आया मॉडिफाई होकर ए क्यों बना, ए क्यों नहीं बना, ये सारा चीज मैं बताऊंगा बेटा। इस टॉपिक को मैं अच्छे से फोकस करूंगा आपके लिए। ठीक है, फॉर द स्टूडेंट, फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपका क्या है, मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है, ये जो टॉपिक है द मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो टॉपिक है बेसिकली वो एसी ब्रिज में आप कंसीडर कर लेते हो और आप सीधे वे में पढ़ते हो, सर मैं वेन ब्रिज पढ़ूंगा वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ये तो बेटा आपकी जो थिंकिंग जो है बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं है। मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी केवल ब्रिज से मेजर नहीं करूंगा मैं, वहाँ से आपको क्या बताऊंगा इसके अंदर, यहाँ तो बताऊंगा मैं ब्रिज से, बट बेटा मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी केवल ब्रिज से ही नहीं करेंगे,
हाँ, नाउडेज में भी बेस से मेजर करते हैं बेटा, ऐसा तो है, लेकिन बेटा इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो गेट वगैरह में पूछे जाएंगे, ठीक है, उस पर भी मैं डिस्कस करूंगा। गेट एंड ईएससी के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा, मेन फोकस होना चाहिए हमारा अपकमिंग गेट के लिए, ठीक है, जो हमारे गेट का शेड्यूल भी आ चुका है, आप लोग देखे होंगे, इसलिए मैं बेसिकली अगर मैं आपके पास आया हूँ तो आपका यानी कि आपको कम से कम समय में कैसे आप क्वेश्चन को अचीव करोगे, और इसलिए आपको सारे वीडियोज़ में आपको विथ अच्छे कंटेंट के साथ मैं आपके सामने रखा हूँ, ताकि आपका एक भी टॉपिक स्किप ना हो। पूछेगा तो कहाँ से पूछेगा, सारा क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक बेटा क्या है, पोटेंशियोमीटर्स। देखो बेटा पोटेंशियोमीटर इज टॉपिक ऑफ थ्योरेटिकल, अगर देखा जाए थ्योरेटिकल का टॉपिक है, यहाँ से ईएससी पुटअप कर लेता बेटा, बेसिकली क्वेश्चन जो पुट होगा ईएससी एंड जे वगैरह क्वेश्चन पूछते हैं पोटेंशियोमीटर क्या होगा। आप लोग बस इतना जानते होगे पोटेंशियोमीटर को सर इन द फॉर्म ऑफ लेंथ मेजर करते हैं, अननोन ईएमएफ को, खत्म। ऐसा नहीं है बेटा, पोटेंशियोमीटर का यूज कराऊंगा मैं, यानी लो रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे यहाँ से, ठीक है बेटा। लो रेजिस्टेंस को कैसे मेजर करूंगा, फिर सीधे मैं आपको जंप करूंगा मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के टॉपिक में, यानी इसी वे में मैंने आपको डिजाइन किया, इसी वे में मैंने आपको यहाँ पे सेटअप किया हुआ, ताकि एक चैप्टर दूसरे से लिंक करे, ताकि अगर आप एक भी स्किप करोगे वीडियो तो उसके बाद दूसरा वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा, ये मैं कहता हूँ, ठीक है सर। तो इसलिए आप आगे करोगे, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है 11th में आपको मैं पढ़ाऊंगा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर। बेटा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर जो है आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है गेट एंड ईएससी एग्जामिनेशन के लिए, आप वो समझ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ए पोर्शन वीक रहता है। क्यों? क्योंकि उनका मशीन वीक रहता है, मशीन में ट्रांसफॉर्मर वीक रहता है, ठीक है। जब आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मेशन अगर इसमें देखो ट्रांसफॉर्मर है बेटा, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंटिंग में थोड़ा मिस्टेक हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ समझ सकते हो। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर जब आप पढ़ोगे, यहाँ से देखोगे, यहाँ से आपको डील करना पड़ेगा किसके, दो ट्रांसफॉर्मर सीटी एंड पीटी। बेसिकली इसके जो 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं ना बेटा, वो पूछे जाते हैं जे एग्जामिनेशन में, जैसे उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग शॉर्ट, उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन, किसकी ओपन होती है, कितना करंट मेजर करता है, उसकी वोल्टेज की रीडिंग क्या होनी चाहिए, वोल्ट मीटर क्या लगता है, वहाँ पे वेटेज क्या होगा। एंड ईएससी में बेटा थोड़े मॉडिफाई करके पूछेगा क्या वर्डिंग क्या होगा, वर्डिंग एंगल क्या होगा हमारा, कि वर्डिंग जो हमारा वर्ड बढ़ाएंगे, यहाँ पे बर्डन बढ़ा दिए, बर्डन एंगल क्या होगा, वो सारा चीज़ मैं यहाँ पे ईएससी व्यू ऑफ पॉइंट से डिस्कस करने वाला हूँ। गेट व्यू ऑफ पॉइंट से देखा जाए तो बेटा यहाँ से आपको क्वेश्चन आएगा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, नॉमिनल रेशियो, ये सारे फेजर डायग्राम के साथ मैं बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम फॉर गेट एग्जामिनेशन। क्लियर है कि नहीं? आप देखोगे यहाँ से कि कैसे मैं क्वेश्चन डील करूंगा, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है बेटा। आप नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्या, सीआरओ। क्या है बेटा? सीआरओ। जो आपका सीआरओ टॉपिक है बेटा, ये बेसिकली जो कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स बंदों का स्ट्रॉन्ग होता है बेटा, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों स्टूडेंट के लिए स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, इसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी। बगैर आप सीआरओ को कोई भी चीज़ मेजर नहीं कर पाओगे। हाँ, एक चीज़ नहीं मेजर कर सकते बेटा, वो क्या है आपको ही पता है, वो है बेटा पावर आपका। बाकी सारा चीज़ मेजर करोगे, फेज एंगल, फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज एंड करंट, बेटा सारा चीज़ मेजर करोगे। कैसे मेजर करोगे, क्या क्या चीज़ यूज होता है सीआरओ में, किसकी कोटिंग की जाती है, किसकी नहीं की जाती, इलेक्ट्रॉन गन्स क्या होते हैं, उसके फेजर डायग्राम क्या होते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, उसमें जो प्लेटें होते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेट, वर्टिकल प्लेट, वो सारे क्या होते हैं, उसके यूज क्या है, ये सब इसके अंदर मैं पढ़ाने वाला हूँ बेटा आपको सीआरओ के अंदर, ठीक है। आप सब इसके अंदर बहुत अच्छा चीज़ पढ़ने वाले हो। और इसके अंदर जो गेट व्यू ऑफ पॉइंट से इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, वो क्या है पता है? लिसिजियस पैटर्न। वहाँ से अकॉर्डिंग टू लिसिजियस पैटर्न आप देखोगे द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फ्रीक्वेंसी। अगर वहाँ से आपको गेट एग्जामिनेशन में कोई आपको एक नेचर दे दिया बेटा, एक कर्व दे दिया, इलिप्टिकल दे दिया, सिलेंड्रिकल दे दिया, स्ट्रेट लाइन दे दिया, उसके लिए फेज एंगल की वैल्यू क्या होगी, दिस इज पॉइंट ऑफ ईएससी एग्जामिनेशन। एंड अगर उसकी बात मैं हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी एंड वर्टिकल फ्रीक्वेंसी रेशियो की बात करूं तो दिस इज पॉइंट ऑफ गेट एग्जामिनेशन, ठीक है। तो वहां से मैं पढ़ाऊंगा आपको सीआरओ में कैसे कैसे आपको उसको डील करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपका क्या है? डिजिटल वोल्टमीटर एंड ईवीएम। बेटा डिजिटल वोल्टमीटर एंड ईवीएम, टॉपिक ऑफ डिजिटल मीटर्स, ओनली डिजिटल मीटर। आप यहां से देखोगे जो आपका टॉपिक है डिजिटल मीटर का, उसमें से मैं आपको 2 टॉपिक बेटा क्या किया हूं, आपके लिए उठाया हूं, जो कि इसी 2 टॉपिक से आपके गेट में या ईएससी में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बेटा ज़्यादा चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस सब्जेक्ट का वेटेज जो है बेटा वो 10 मार्क्स मैक्सिमम हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 4 to 6 से स्टार्ट होगा और 10 तक ही ये लिमिट हो जाएगा बेटा, ठीक है।
इसलिए आपको मैं वो टॉपिक पढ़ाऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो ज़्यादा ज़रूरी है बेटा, क्योंकि फॉर द एग्जामिनेशन के लिए अगर बात करूं, जब एग्ज़ाम आपके सर पे हो उस समय आपको ऐसी चीज़ पढ़ना है जो कि वहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हो और वही चीज़ पढ़ना है, ठीक है बेटा, ज़्यादा चीज़ को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको स्पीड के तौर पर सारे चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से बताऊँगा, ताकि और ये भी बताऊँगा लास्ट में कंक्लूजन कि आपको एग्जामिनेशन यानी जो आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हो उसके लिए आपको क्या इंपॉर्टेंट है वो सारा चीज़ मैं आपको बता के तब भेजूंगा, ताकि आप एग्जाम में जाओगे बोलोगे सर कैसा चीज़ आया है, जो चीज़ मैं बोर्ड पे कराऊंगा सेम प्रोसीजर का चीज़ होगा बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी, इतना मैं कहूँगा ठीक से आपसे। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है बेटा, एरर एनालिसिस। बेसिकली एरर एनालिसिस को मैं पहले भी डील कर सकता था बेटा, मैं पहले भी पढ़ा सकता था, बट बेटा मैंने सारे इंस्ट्रूमेंट को पढ़ाने के बाद मैं आपको एरर एनालिसिस एंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि बेटा मैं पहले सारे इंस्ट्रूमेंट को पढ़ाऊंगा, आपको पूरे इंस्ट्रूमेंट को डील करूंगा, PMMC, मूविंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक, थर्मोकपल, इंडक्शन टाइप, एनादर XYZ जो भी इंस्ट्रूमेंट है बेटा आपके हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट जो भी हैं, वो सारे इंस्ट्रूमेंट पढ़ाने के बाद उसमें क्या क्या एरर्स होंगे वो सारा चीज़ मैं आपको लास्ट में डील करूंगा। इसलिए आपको अच्छा भी लगेगा बेटा, एरर मैं पहले आपको नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि एरर पढ़ने से आपका माइंड जो है, माइंड में भी एरर आने लगता है और आप लोग मेजरमेंट में बहुत कम स्कोर कर पाते हो, ठीक है बेटा। ओके, तो आगे मैं बढ़ूंगा क्या, ट्रांसड्यूसर, ठीक है बेटा। ट्रांसड्यूसर जो है आपको मैं देखा जाए तो बेटा गेट का जो एरर का टॉपिक है ना बेटा, एक एरर का टॉपिक बेटा गेट व्यू ऑफ पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गेट व्यू ऑफ पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट है, ESC व्यू ऑफ पॉइंट के लिए भी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बेटा क्या, ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर जो है आपके लिए, ट्रांसड्यूसर जो द टॉपिक्स ऑफ ट्रांसड्यूसर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ESC एग्जामिनेशन। किसके लिए, ESC एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गेट में बेटा इसके प्रिंसिपल से का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ लिया तो ठीक है, नहीं है तो बेटा ये जो इंपॉर्टेंट पोर्शन इसका ट्रांसड्यूसर का वो बेटा आपके ESC एंड पब्लिक सेक्टर जो एग्जामिनेशन होते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी बेटा मैं कहने वाला हूँ JEE पर्पज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। आप ट्रांसड्यूसर को ऐसे पढ़ाओगे जितने टाइप के आप ट्रांसड्यूसर हैं, एक्टिव ट्रांसड्यूसर, पैसिव ट्रांसड्यूसर, डिजिटल ट्रांसड्यूसर, एनालॉग ट्रांसड्यूसर, सेकेंडरी, प्राइमरी, जो भी XYZ ट्रांसड्यूसर है, हॉल ट्रांसड्यूसर, जो भी आपके ट्रांसड्यूसर है, LV, DT जो भी है उस टाइप ऑफ में कराऊंगा मैं, वो सारे ट्रांसड्यूसर को प्रूफ के साथ बताऊंगा। और ऐसा नहीं है किसी का भी सर्किट डायग्राम ना पढ़ाऊँ, सारे को मैं लिंक के थ्रू बताऊंगा और कैसे एक दूसरे से लिंक करोगे तब मजा आएगा आपको। इसमें थोड़ा पोर्शन लगेगा बेटा किसका, विद द हेल्प ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड मशीन का, इसमें भी काम लगेगा और बहुत मजा आएगा पढ़ने में ट्रांसड्यूसर, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और लास्ट ऑफ ऑल मैं आपको ट्रांसड्यूसर का एक बहुत सारा की पॉइंट दूंगा जो आपके एग्जाम में, ESC एग्जाम में एंड गेट एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, यानी फ्यूचर्स आने वाले हैं, उसमें आपको थोड़ा हेल्प मिले। क्लियर है ना। अब बेटा मैं थोड़ा वेटेज देखता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपका माइंड क्लियर हो जाए। वेटेज क्या क्या होते हैं जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन है उसमें वेटेज क्या क्या होते हैं मेजरमेंट के, आपको मैं बताता हूँ। देखो आप क्या है, देखो बेटा आपका जो वेटेज है गेट एग्जामिनेशन की बात करूँ मैं, गेट का, ESC का एंड SSC JEE का बात करूं तो बेटा गेट की मैं बात करूं तो आपको मैं बताऊंगा गेट एग्जामिनेशन में जो इसके वेटेज होता है बेटा, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट जो आपका सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का अगर वेटेज की बात करूं बेटा किस में, गेट में, तो बेटा 8 to 10 मार्क्स। क्लियर है कि नहीं, 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से वेटेज होगा। और बेटा 8 to 10 मार्क्स बेसिकली है, इसको आप 4 to 6 भी कह सकते हो, 6 to 8 कहे हुए। 8 to 10 मार्क्स बेटा रेयर केस में होगा, ये कभी नहीं है। बहुत ही प्रीवियस गेट उठा के देखोगे क्वेश्चन आप 1990, 98, 97 इस समय बेटा पूछे जाते हैं। बट बेटा आजकल इसका स्कोर जो है इस समय कितना है, 4 to 6, 6 to 8 का वेटेज हो गया है। इस समय आपके क्वेश्चन तो हैं, आते हैं, लेकिन अब वो क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, ज़्यादा क्रिटिकल बन चुके हैं। उसको सॉल्व करने के लिए आपको माइंड की रिक्वायरमेंट है, आप उसको प्रैक्टिस का रिक्वायरमेंट होगा और प्रैक्टिस मैं कंटेंट में अच्छे से करवा दूंगा ताकि आपको कोई भी डिफिकल्टी ना आए। ओके, नेक्स्ट आपका बेटा क्या है, ESC एग्जामिनेशन। आपको देखते ही आपको लग रहा होगा कि कितना अच्छा चीज़ है, काश मिल जाए। ठीक है, मिलेगा बेटा, जरूर मिलेगा। यहाँ से पढ़ो और सारा चीज़ आपको मिलेगा। ऐसा कंटेंट है कि आपको मेरे सब्जेक्ट में एक भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। आप देखो यहाँ से ESC का वेटेज देखा जाए बेटा तो 10 to 15 मार्क्स का वेटेज होगा। क्लियर है कि नहीं, कितना 10 to 15 मार्क्स का वेटेज होता है बेटा। इसलिए मैं इसको आपको जो कंटेंट दिया हूँ बेटा वाइड कंटेंट है, आपका लेंथी कंटेंट है, ताकि आपको 10 to 15 मार्क्स आपका बेटा कवर हो जाए। इससे कम तो आना ही नहीं है। हर एक एग्जाम में इतना कवर होगा कि आपको
किसी भी क्वेश्चन में डाउट ना आए। ओके, नेक्स्ट बेटा आपका क्या है, एसएससी जेई। एसएससी जेई की मतलब अगर मैं बात करूं, पब्लिक सेक्टर की भी बात करूं बेटा, पीएसयू की भी बात करूं, तो यहाँ से क्वेश्चंस का जो वेटेज होता है बेटा वो बहुत कम होता है। बेसिकली अगर बात किया जाए तो 8 to 10 मार्क्स का वेटेज रहेगा ही रहेगा, या बेटा कभी कभी 6 to 8 रहेगा। ओके, ये 8 to 10 या 6 to 8 का जो वेटेज है बेटा ये रहना ही रहना है, क्योंकि जेई का क्वेश्चन है। और बेटा जो जेई का क्वेश्चन है मैं आपको बताऊं, ये जेई का क्वेश्चन सीधे इसको या ईएससी को ही कॉपी करेगा बेटा, ठीक है। इसके 1 मार्क्स क्वेश्चन और इसके ऑल क्वेश्चंस की बात करूं मैं ईएससी एग्जामिनेशन के जो अच्छे लेवल क्वेश्चंस है उसको बेटा जेई क्या करता है, कॉपी कर लेता। आपको भी पता, उसके प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो सारा क्वेश्चन इसमें आया हुआ होगा, 80% क्वेश्चन, ठीक है बेटा। यानी कि मैं क्या कहने वाला हूँ कि जो एसएससी जेई का क्वेश्चन है बेटा, अगर आप इसका सिलेबस जो मैं सिलेबस दिया हूँ बेटा वो ईएससी का सिलेबस है, ठीक है, उसमें इंक्लूड है बेटा गेट का भी और जेई का भी, क्लियर है ना। तो आपके जब इतने बड़े सिलेबस को पढ़ोगे ये दोनों एग्जाम आपकी चुटकी में निकल जाएंगे। ओके, ठीक है। तो बेटा मैं स्टार्ट करूंगा अब आपको फुल इफिशियंसी के साथ, आपको भी अच्छे से और माइंड को सेट करके बैठना है, एक एक लेक्चर को अच्छे से देखना है। सारे न्यूमेरिकल को कैसे मैं बताऊंगा आप देखना, उसके एक नहीं 2 मेथड से बताऊंगा, कभी कोई चीज़ का डाउट नहीं आएगा, ये मैं कहता हूँ, ठीक है बेटा। आप अच्छे से पढ़ो और सारे कंटेंट को जो आपके सामने सिलेबस हैं यहाँ पर देख सकते हो, एक से एक सिलेबस में आपको मैं ऐसे ऐसे पढ़ाऊँगा, एक एक टॉपिक के अंदर कम से कम आपको 15 से 16 टॉपिक्स हैं, ठीक है बेटा। इस तरीके से सोचो, लेंथी बनने वाला, आप डरो मत, क्योंकि आपको इतना पढ़ने में अच्छा लगेगा, कवर भी हो जाएगा और सारे क्वेश्चंस भी बनने लगे। और लास्ट में बताता रहूँगा मैं टॉपिक में कौन कौन से क्वेश्चन किस लेवल के आएंगे। और बेटा इस पूरे मेजरमेंट को पढ़ाने का मेरा एक ही मतलब है, इसको मैं अदर वे में पढ़ाना चाहूँगा आप लोग को और अच्छे वे में बताऊँगा, क्योंकि मैं इसका टाइटल चेंज किया हूँ, हर एक टॉपिक के बाद उसका क्वेश्चन, ठीक है बेटा। हर एक टॉपिक के बाद मेजरमेंट का उसका क्वेश्चन रहेगा, तो रहेगा बेटा, वो अपलोडेड वीडियो में आपको मिलेगा। हर एक टॉपिक के बाद हर एक क्वेश्चन रहेगा, यानी एक ही नहीं बेटा, एक टॉपिक पे एक फॉर्मूले पे 5-5, 10-10 न्यूमेरिकल्स रहेंगे अदर टाइप्स के, यानी डिफरेंट टाइप के। और गेट ईएससी में आए हुए क्वेश्चंस रहेंगे एंड बेटा अनसॉल्व भी क्वेश्चन रहेंगे जो आपको गेट ईएससी में भी नहीं मिलेंगे। ओके, यानी कि जो आपके एनी फ्यूचर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है। तो आप बस देखते जाओ, इस टॉपिक में कोई भी आपका टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, आप देखते जाओ यहाँ पे टॉपिक में क्या क्या होने वाला है। सारे टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से डील करने वाला, ठीक है। तो बेटा आपका सारा सिलेबस जो है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट का बेटा वो डिसाइड होगा किस पे, आप देख सकते हो। पूरा आपका इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाला है क्या बेटा, मेजरमेंट। और इसको हम कहते हैं क्या, प्रोसेस मेजरमेंट जो है, इसको हम कंप्लीट करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और देखते हैं कि अब आपको आपके अपने माइंड को खुद मापना है, अपने माइंड का खुद मेजरमेंट करना है, तभी आप किसी भी लाइन में सक्सेस हो पाओगे। इसलिए आपको इस सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है बेटा। ये ऐसा सब्जेक्ट है क्योंकि ओवरऑल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को कवर करेगा, ठीक है बेटा। थैंक यू, गुड लक।